बोल गणेश भगवान की जय, बोल शिव शंकर भगवान की जय, बोल महाशिव पुराण की जय। जय तो बोलो, बोल हर हर महादेव की जय। नरक वर्णन, नरक लोक वर्णन करूं 28 प्रकार, सत रौरव 40 सत मंडल पावे जार। चित्रगुप्त जी कहते हैं, पापियों तुम तो सदा पाप करते रहे हो, अब उसका फल भोगो। पाप आत्मा राजाओं से चित्रगुप्त कहते हैं, अरे अभिमानी राजाओं, तुमको थोड़े समय का राज्य सुख मिला था, उसे अपना सरसव मान बैठे, अपने सुख को मुख्य रखकर अन्याय पर तुल गए, प्रजा बेचारे को बड़े बड़े कष्ट पहुँचाए, अनुचित शासन करते रहे, अब उसका फल पाओ। उस समय उनके पाप रूप का मैल छुटाने के लिए धर्मराज यमदूतों को आज्ञा देते हैं, चंड एवं महाचंड, तुम दोनों इन पापी राजाओं के बल पूर्वक पकड़कर अग्नि कुंड में फेंक दो, जिससे कि इन्हें पापों के मैल धुल जाए। इतना सुनते ही यमदूत राजाओं को उठाकर चारों और फिर कर गरम भट्टियों में फेंक देते हैं और ऊपर से वर्ज्य का प्रहार करते हैं। तब उनके कानों से रुधिर टपक पड़ता है, बेहोश हो जाते हैं। उसके बाद जब पवन लगता है, तब जर्जर शरीर होते हुए भी वह जीवित हो जाते हैं। फिर उन्हें नरकों में पटका जाता है। वे नरक पृथ्वी के नीचे 7 परतों के भी नीचे अनंत अंधकार में हैं। वह नरक 28 कोटि के हैं, जिनमें एक घोरा कोटि, दूसरी सगोरा कोटि, तीसरी अति घोरा, चौथी महाघोरा, 5वीं घोर रूपा, 6ठी तला, 7वीं भयानक, 8वीं काल रात्रि, 9वीं भयोत्रा, 10वीं चंडा महाचंडा, 11वीं पद्मावती, 12वीं भीता, भीमा, भीषण, नायिका, कराला, विकराला, वर्जा, त्रिकोण, पंचकोण, सुधीर्त, अखिलादित, सम, भीव सम, लाभ, उग्र, दीप्ति। प्राय इस प्रकार के पाप आत्माओं को यातना पहुंचाने के लिए 28 नरक कोटि कही गई हैं। यही सो रौरव एवं 40 महान नरक मंडल कहे गए हैं। बोल शंकर भगवान की जय। साधारण नरक गति वर्णन, कर्मशीली जगत में कर्म किए थे जोई, तिनका फल ते लीजिए, अब काहे दुख होई। जो कर्म करे उसका फल लीजिए, अब काहे दुख होई। जैसे खोटे सोने को अग्नि में डालकर शुद्ध करते हैं, उसी प्रकार जीवात्मा के पाप मैल को दूर करने के लिए उन्हें नाना प्रकार नरक अग्नियों में डाल कर शुद्ध किया जाता है। पहले पापियों के दोनों हाथ रस्सियों से जकड़ लिए जाते हैं, फिर उन्हें एक बड़े वृक्ष की ऊंची डाली पर लटका देते हैं, फिर उन्हें बड़े जोर के साथ झोंटा देते हैं। उनके बाद पापियों के पैरों में लोहा बांध देते हैं, फिर उस भारी भार के कारण बहुत दुखी होकर अपने पाप कर्मों को याद करते हैं। उसके बाद उनके अंग फोड़े जाते हैं, फिर उबलते हुए तेल के कड़ाव में डालकर बैंगन की भांति उन्हें पकाया जाता है। उसके बाद विष्ठा के कुएं में पटक देते हैं, जहाँ कीड़ों के कुंड उन्हें नोचने के लिए चिपट जाते हैं। बड़े बड़े पैने डंकों वाले कीट तथा लोहे जैसे कठोर चोंच वाले कौवे, कुत्ते, भेड़िए आकर उन्हें नोचते हैं, और भी भयंकर मुख वगैरह आदि जीव आकर उन्हें सताते हैं। इस प्रकार की अनेक यात्राएं उन प्राणियों को पहुंचाई जाती है। उनके बाद बाकी के नरकों में फेंका जाता है, जहाँ उनकी पीठों पर बड़े बड़े तपाए हुए हथौड़े पड़ते हैं। कहीं कहीं तो पुण्यात्माओं को अपने ही मांस तथा रुधिर खाने को बाध्य किया जाता है। इसी प्रकार वे पाप आत्मा अनेकों कष्ट पाते हैं, किंतु मरते नहीं। उनका शरीर यातनामय होता है, वह अनेकों दुखों को भुगत लेता है। फिर निर्वास नामक नरक में भी श्वास लेने के बिना पाप आत्मा प्राणी बहुत समय तक पड़ता रहता है। वहाँ रेत के ही भवन होते हैं, जिनमें उसे और भी अधिक पीड़ा पहुँचे। रो नरक में तो प्राणियों के पैर, मुख, गुदा, सिर, आंखें, माथा आदि पर खूब गर्म हुए अंकुश एवं कठोर घनों पर तड़ातड़ प्रहार किया जाता है। फिर बार बार गर्म रेत एवं गंदे कीचड़ में उसे पटक दिया जाता है। उसके बाद खूबी पाक नरक में बहुत गर्म तेल से उसे पकाते हैं। फिर लाजा बक्स, सूची पत्र, लो, कुंभ आदि नरकों में डालकर धीरे धीरे श्वास लेने लगते हैं। फिर तीक्ष्ण सारकूप तथा माजवाल नरक में पटके जाते हैं। वह बड़ी गर्मी होती है, जिसे पाप आत्मा इधर उधर भागते हैं। फिर यमदूत इनके कंधे झुलसा देते हैं, पीछे की तरफ उनका सिर लगा देते हैं। फिर वज्र के समान अपने मुखों का इन पर प्रहार करते हैं।
माँ ज्वाल नरक में तो सभी पापियों को एक ही रस्सी में बांध कर कीचड़ में लपेट देते हैं, फिर करसा डाब आदि अग्नि में पकाते हैं। इस प्रकार की बड़ी बड़ी यात्राएं पापी लोक नरक में भोगते हैं। बोल शंकर भगवान की जय। नरक गति भोग वर्धन बिन बिन करत कर्म के कर्म तुल्य फल लेहु, सुकुत सुंदर फल ले दुष्कृत दुख फल देहु। नास्तिक दिशा हक है, नरक में जाते हैं वहाँ उन पर अत्रकोश लंबी जीव के समान बड़े पैने हल चलते हैं। जिन पापियों ने माता पिता तथा गुरु को फटकारा हो उनके मुख विष्ठा से भर दिए जाते हैं, फिर उन पर प्रहार किया जाता है। जिन पापियों ने शिवालय बावड़ी तालाब कुएं बगीचे ब्राह्मणों के घर नष्ट भ्रष्ट किए हो तथा वह विचार करते रहे हो, काम में अंधे होकर उपटन मर्दन स्नान आदि किया हो, पान जलपान भोजन खेल धूत विषय भोग आदि किया हो, उन्हें कोलू में पैरा जाता है। फिर सृष्टि के संगार होने पर नरकाग्नि में पकाया जाता है। इसी प्रकार पर स्त्रियों के साथ भोग विलासी पुरुष को अनेक को दुख देकर यमदूत लोहे की बनाई अंतन गरम गरम स्त्री की मूर्ति से चिपटा देते हैं। जो आदमी अपनी इसी प्रकार महात्मा की निंदा सुनने वाले पापियों के कानों को लोहे तथा तांबे की सलाखों तथा कीलों से गलाए रांगा शीशा पीतल आदि से उबलते हुए दूध में अथवा गर्म तेल में भर देते हैं। बो में वाके मटका कर जो पापी नारियों को देखते हैं उनकी वही इंद्रियां नरकों में नष्ट की जाती है। जो पापी पर नारी को बुरी दृष्टि से देखते हैं उनकी आंखों में सुइयों तथा गर्म राख भर दी जाती है। जो पापी लालची होकर देवताओं के बाग के फूल तोड़ देते हैं, उन्हें सूंघते हैं, मालाएं बनाकर पहनते हैं, नरकों में उनके सिरों पर लोह शंकु ठोके जाते हैं। जो पापी महात्माओं में धर्मोपदेश देवता गुरु भगत धर्मशास्त्र आदि की निंदा किया करते हैं, उन लोगों की छाती कंठ जीभ तालू होठ नाक सिर आदि में तीन तीन नोकों वाली गरम गरम लोहे की कीलें ठोकी जाती है। ऊपर से मुकद्दरों का प्रहार किया जाता है। पर धनहर्ता एवं ब्राह्मण को पैर लगाने वाले पुरुष सभी प्रकार के नरक भोगते हैं। शिव पूजा सामग्री गो तथा ज्ञान शास्त्र आदि को जो पैरों से लताड़ा करते हैं उन पापियों को भी सभी नरकों में पीड़ित किया जाता है। शिवालय के निकट एवं देव मंदिरों के पास तथा बगीचों में जाकर मलमूत्र करने वाले पापियों के अंडकोशों के साथ लिंग इंद्रियों पर मुकद्दर प्रहार करके उनकी गदाओं तथा लिंग छिद्रों में गरम गरम बालू भर देते हैं। धन होने पर जो धन दान नहीं करते उनकी इंद्रियों में पीड़ित किया जाता है। घर में आए अतिथि को फटकार कर खाली हाथ निकाल देते हैं। ऐसे पुरुषों की नरकों में बुरी गति होती है। जो पुरुष शिव पूजन के पश्चात विधि पूर्वक हवन करके शिव मंत्र बोलकर यम मार्ग को रोक कर रहने वाले श्याम दोनों स्वानों को तथा पश्चिम अव्यय उत्तर नेत्र दिशाओं के वासी को जो बलि दे दिया करते हैं उन्हें यम के दर्शन नहीं करने पड़ते, वे तो सीधे स्वर्ग जाते हैं। इसी कारण नित्य ही 4 हाथ का मंडप बनाए, उसके ईशान में धन्वंतरी, पूर्व में इंद्र, पश्चिम में शुद्ध सोम, दक्षिण में है तथा पितुसर, पूर्व में सूर्य, द्वार पर दाता विधाता इन सबको बलि देनी चाहिए। कुत्ते सौ पच एवं को के लिए तो बलि पृथ्वी पर रख देनी चाहिए। स्वाकार स्वादाकार वस्त्रंकार एवं हलंतकार ये चारों गाय के स्तन हैं। इस कारण गो सेवा परम आवश्यक है। सबकी सुखदायक गो की सबको ही पूजा करें। इस प्रकार न करने वाले पुरुषों की नरकों में दुर्गति होती है। विशेष पाप कर्मों के कारण नरक भोगने के बाद भी उनको सुख नहीं मिलता। ऐसे पापी जन्म पाकर भी दुख से व्याकुल भोजन के लिए तरसते वे दूसरों को सुखी देखकर व्याकुल रहा करते हैं। पुण्यवान पुरुष तो श्रेष्ठ ग्रस्त में जन्म पाकर धनवान होकर दुख का अनुभव भी नहीं करते। बोल शंकर भगवान की।